आज दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे युवा टैलेंट फैक्ट्री जिस देश में है वो है सही जवाब दे रहे हैं आप, वो है इंडिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सिडनी में मेगा शो संपन्न हो गया। करीब 20,000 भारतीयों के बीच जब पीएम मोदी गरजे तो उन्होंने न सिर्फ हिंदुस्तान की विकास यात्रा का जिक्र किया बल्कि उनकी तरफ से ऑस्ट्रेलिया के साथ मजबूत होते रिश्तों के बारे में भी विस्तार से बताया गया। म्यूचुअल ट्रस्ट और म्यूचुअल रिस्पेक्ट सिर्फ भारत ऑस्ट्रेलिया के डिप्लोमेटिक रिश्तों से विकसित नहीं हुआ है, इसकी असली वजह है, इसकी असली ताकत है आप ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले हर एक भारतीय, आप उसकी असली ताकत है। इसकी असली वजह है ऑस्ट्रेलिया के 2.5 करोड़ से ज्यादा सिटीजन्स। सबसे पहले प्रधानमंत्री मोदी जब यहाँ पहुँचे तो वैदिक मंत्रों के साथ उनका स्वागत किया गया। इस दौरान उनके साथ ऑस्ट्रेलियाई पीएम एंथोनी अल्बनीज भी मौजूद थे। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री के साथ स्टेडियम के मंच पर पहुँचे। इस दौरान पूरा भारतवंशी समाज उत्साह से भर गया। स्टेडियम में चारों तरफ मोदी मोदी के नारे लगने लगे। सिडनी के इस कार्यक्रम में ऑस्ट्रेलियाई पीएम एंथोनी अल्बनीज ने कहा, आखिरी बार मैंने इस मंच पर ब्रूस स्प्रिंगस्टीन को देखा था और उनका भी उस तरह का स्वागत नहीं हुआ जैसा आज प्रधानमंत्री मोदी का हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी बॉस हैं। I said to my friend the Prime Minister before, the last time I saw someone on the stage here was Bruce Springsteen and he didn't get the welcome that Prime Minister Modi has got. Prime Minister Modi is the boss. दोनों देशों के पीएम ने सिडनी सामुदायिक कार्यक्रम में द लिटिल इंडिया गेटवे की आधारशिला रखी। वहीं प्रवासी भारतीयों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, मैं जब 2014 में आया था तब आपसे एक वादा किया था कि आपको फिर भारत के किसी प्रधानमंत्री का 28 साल का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। आज सिडनी में इस एरिना में मैं फिर हाजिर हूँ और मैं अकेला नहीं आया हूँ। प्रधानमंत्री अल्बनीज भी मेरे साथ आए हैं। मैं जब 2014 में आया था तो आपसे एक वादा किया था। वादा ये था कि आपको फिर भारत के किसी प्रधानमंत्री का 28 साल तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा। तो लीजिए, यहां सिडनी में इस एरिना में मैं फिर हाजिर हूं। इसके बाद पीएम ने 3C, 3D और 3E पर क्या कुछ कहा, सुनिए। साथियों, एक समय था जब कहा जाता था कि भारत ऑस्ट्रेलिया के संबंधों को 3C डिफाइन करते हैं। ऐसा पहले कहा जाता था। ये कौन से 3C हैं? कॉमनवेल्थ, क्रिकेट और करी। इसके बाद कहा गया कि भारत ऑस्ट्रेलिया के संबंध 3D पर आधारित है। डेमोक्रेसी, डायस्पोरा और दोस्ती। कुछ लोगों ने यह भी कहा कि भारत ऑस्ट्रेलिया के संबंध
3E पर आधारित है। एनर्जी, इकोनॉमी और एजुकेशन। यानी कभी सी, कभी डी, कभी ई। अलग अलग कालखंड में ये बात संभवतः सही भी रही है, लेकिन भारत और ऑस्ट्रेलिया के ऐतिहासिक संबंधों का विस्तार इससे कहीं ज्यादा बड़ा है। और जानते हैं, इन सारे संबंधों का सबसे बड़ा आधार क्या है? जानते हैं? जी नहीं, सबसे बड़ा आधार है म्यूचुअल ट्रस्ट और म्यूचुअल रिस्पेक्ट। आगे प्रधानमंत्री कहते हैं, मुझे ये जानकर अच्छा लगा कि आप सब ने भी आजादी का अमृत महोत्सव भी बड़े धूमधाम से मनाया है। हमारे क्रिकेट के रिश्ते को 75 वर्ष पूरे हो गए हैं। क्रिकेट की फील्ड पर मुकाबला जितना रोचक होता है, उतनी ही गहरी हमारी ऑफ द फील्ड भी दोस्ती है। हमारे क्रिकेट के रिश्तों को भी 75 वर्ष पूरे हो गए हैं। क्रिकेट की फील्ड पर मुकाबला जितना रोचक होता है, उतनी ही गहरी ऑफ द फील्ड हमारी दोस्ती है। इसके बाद भारत के सामर्थ्य और संसाधन पर पीएम कहते हैं, भारत के पास सामर्थ्य की कमी नहीं है। भारत के पास संसाधनों की कमी भी नहीं है। आज दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे युवा टैलेंट फैक्ट्री जिस देश में है, वो है सही जवाब दे रहे हैं आप, वो है इंडिया। मैं ये बात फिर दोहरा रहा हूं, आज दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे युवा टैलेंट फैक्ट्री जिस देश में है, वो है पीएम मोदी ने आगे कहा कि भारत हजारों वर्षों की जीवंत सभ्यता है। भारत मदर ऑफ डेमोक्रेसी है। भारत हजारों वर्षों की जीवंत सभ्यता है। भारत मदर ऑफ डेमोक्रेसी है। अपने 45 मिनट के भाषण के आखिर में पीएम मोदी ने कहा कि जल्द ही ब्रिस्बेन में भारत का नया कॉन्सुलेट भी खोला जाएगा। इसके बाद पीएम ने भारत माता की जय के नारे के साथ अपने भाषण की समाप्ति की। और साथियों, आज जब मैं आपके बीच आया हूं तो एक घोषणा भी करने जा रहा हूं। ब्रिस्बेन में भारतीय समुदाय की बहुत समय से जो मांग थी, अब उसे पूरा किया जाएगा। जल्द ही ब्रिस्बेन में भारत का एक नया कॉन्सुलेट खोला जाएगा। फ्रेंड्स, भारत और ऑस्ट्रेलिया की गहरी होती पार्टनरशिप मां भारती में आस्था रखने वाले प्रत्येक व्यक्ति को सशक्त करेगी। आपके पास टैलेंट है, अपनी स्किल की ताकत है और साथ ही अपने कल्चरल वैल्यूज भी है। आप इतनी बड़ी तादाद में आए, लंबे अरसे के बाद आपको मिलने का मौका मिला। आप सब बहुत स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, आनंद से रहिए। एक बार फिर से
आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे साथ बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की।